हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे 12th की फिजिक्स का इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? जैसे डाइपोल, डाई मीन्स टू, पोल मीन्स दो, जिसमें दो पोल हों, भाई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? जब दो चार्ज इक्वल और अपोजिट दो चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास पास होते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इट इज एन अरेंजमेंट, it is an arrangement of charges, it is an arrangement of charges in which there are two opposite charges, there are two equal and opposite charges, which are separated by a small distance, तो इस चार्ज की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है? दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास रखे होते हैं। ठीक है। एक्चुअली अगर प्रैक्टिकली देखें तो जो डाइपोल है, मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर डाइपोल बनता है, दो पोल बनते हैं, दो अपोजिट चार्ज उनके अंदर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें H2O की बात करें, तो जैसे ये आपका H2O मॉलिक्यूल है। H2O मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ये हमने ले लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज यहाँ पे कितना है? -2। ये -2 चार्ज इसके ऊपर, और यहाँ पे मतलब इस प्रकार इससे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं इस प्रकार। तो एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पे चार्ज है +1, इस पे भी +1। तो यहाँ पे ये तो हो गया, यहाँ पे आपका -2 यूनिट चार्ज। यहाँ पे कितना चार्ज हो गया? -2 यूनिट चार्ज। और इसमें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है? -2 यूनिट। और 1 यूनिट चार्ज किसके ऊपर है? एक यूनिट चार्ज है हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, +1 यहाँ पे, +1 यहाँ पे। अगर ये दो प्लस के चार्ज हैं, अगर दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज देखें, इन दोनों प्लस के चार्ज का सेंटर कहाँ पे होगा? इन दोनों के बीच में लाई करेगा। जैसे आप 11th क्लास में सेंटर ऑफ मास निकालते थे ना, सेंटर ऑफ मास, ऐसे ही निकालते हैं सेंटर ऑफ चार्ज। तो ये हो गया सेंटर ऑफ चार्ज। मैं ये मान सकता हूँ कि ये 2+1 यूनिट चार्ज हैं, तो ये दो प्लस यूनिट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ बीच में। ठीक है, तो इन दोनों को मैं कहाँ मान सकता हूँ? इन दोनों को यहाँ मान सकता हूँ, दोनों चार्जेज को। ठीक है, तो ये हो गया आपका +2 यूनिट चार्ज और ये हो गया आपका -2 यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे -2 यूनिट और +2 यूनिट, तो माइनस का चार्ज और प्लस का चार्ज दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है। ठीक है, यहाँ पे दोनों के जो सेंटर हैं, माइनस के चार्ज का सेंटर और प्लस के चार्ज का सेंटर, वो अलग अलग है, उनके बीच में सेपरेशन है। तो इसको बोलेंगे कि ये क्या बन गया आपका? ये आपका डाइपोल बन गया। ये क्या बन गया आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसके अंदर क्या बनता है? डाइपोल बनता है, और कई मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें डाइपोल नहीं बनता। ठीक है, ऐसे ही एक और मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पे। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें डाइपोल बनता है उनको हम पोलर बोलते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स है ये, यहाँ पे जिसमें दो पोल बने, जिसमें डाइपोल बने, उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें पोल नहीं बनता। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पे CO2,
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे, तो CO2 में क्या होता है, ऐसे ही एक कार्बन का एटम है और यहाँ पे 2 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मतलब कुछ ऐसा होता है कि लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका। जो आपका जो वाटर है इसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता, लेकिन CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर। यहाँ पे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। इस पे चार्ज कितना होता है, +4 यूनिट। कार्बन का चार्ज कितना, +4 यूनिट, और इनके ऊपर चार्ज होता है -2 यूनिट, दोनों पे -2 यूनिट। तो यहाँ पे इस -2 यूनिट का और इस -2 यूनिट चार्ज का, -2 यूनिट यहाँ पे है, -2 यूनिट यहाँ पे है, लेकिन दोनों का सेंटर अगर देखें, दोनों -2 का सेंटर देखें, वो इसी के ऊपर आएगा यहीं पे। तो यहीं पे तो प्लस का चार्ज है और यहीं पे माइनस का चार्ज है, यहाँ पे प्लस और माइनस के चार्ज के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, तो यहाँ पे डाइपोल नहीं बनता, यहाँ पे डाइपोल नहीं बनता, नो डाइपोल। तो ये जो मॉलिक्यूल है आपका CO2, ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो कुछ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पोलर होते हैं, और उनके अंदर क्या बनता है, डाइपोल बनता है। ठीक है, अब ये डाइपोल बन गया, तो अब इनकी वजह से हमें क्या निकालना है, हमें इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब हमें यहाँ पे देखने हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट के ऊपर। तो इनको स्टडी करने के लिए हम डाइपोल का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम स्टडी करते हैं। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, भाई जो मॉलिक्यूल है आपका डाइपोल है, जिसमें इसको सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसमें एक प्लस का चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है, 2 चार्ज हैं। ठीक है, ये प्लस का चार्ज है, ये मान लो माइनस का चार्ज है, दोनों इक्वल हैं। तो ये मान लेता हूं मैं प्लस क्यू चार्ज है, ये मान लो आपका माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल सेपरेशन होती है दोनों के बीच में। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। तो 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज जब एक दूसरे के पास पास रखे होते हैं ना, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो बेसिक टर्म्स है, जिनका बार बार आगे हम यूज करेंगे, तो वो टर्म्स हैं क्या, ये देख लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये जो मिड पॉइंट होता है दोनों का, जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। अब ये जो सेंटर ऑफ डाइपोल है, इसको हम एज एक रेफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह, रेफरेंस पॉइंट की तरह। रेफरेंस पॉइंट मैंने क्यों बोला इसको, क्योंकि जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी वो सारी इस पॉइंट से ही मेजर करेंगे। ठीक है, सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है, सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो ये आपका है सेंटर ऑफ डाइपोल, और ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट, इसको हम मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्यों, क्योंकि सारी की सारी डिस्टेंस यहीं से मेजर करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज सेंटर ऑफ डाइपोल, इट इज द मिड पॉइंट, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ इक्वल और अपोजिट चार्जेस। 2 इक्वल अपोजिट चार्ज का जो सेंटर है, या जो डाइपोल का जो सेंटर है, वो हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल, उसे हम बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन है जो दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रही है, ये जो लाइन है जो दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल। वो लाइन जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करे उसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये है एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म है, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो व्हाट इज इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन क्या है, देखो क्या टर्म है ये, इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन कौन सी प्लेन है, कहाँ से पास होती है, कैसी प्लेन है ये, देखो भाई ये जो प्लेन है जो आपके सेंटर ऑफ डाइपोल से पास हो, ऐसी प्लेन जो कहाँ से पास हो, सेंटर ऑफ डाइपोल से पास हो, और आपकी जो इक्वेटोरियल, जो आपकी जो एक्सिस ऑफ डाइपोल है, जो एक्सिस ऑफ डाइपोल है उसके परपेंडिकुलर हो, ऐसी। तो ये प्लेन हो जाएगी ना आपकी, ये प्लेन। तो ये जो प्लेन है जो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ डाइपोल से पास हो रही है, और परपेंडिकुलर किसके हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल के, तो इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए प्लेन विच पासिस थ्रू, ए प्लेन विच passes through center of dipole, through center of dipole and
परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो इस प्लेन को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन। अब जितने भी पॉइंट, देखो ये वाली प्लेन है, ये प्लेन, ये जो प्लेन है, अब जितने भी पॉइंट इस प्लेन के ऊपर होंगे, इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट होंगे, सभी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट्स वो पॉइंट हैं जो किस प्लेन में है? इक्वेटोरियल प्लेन में है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टर्म है जो आपको याद रखनी है। सेंटर ऑफ डाइपोल क्या होता है? सेंटर ऑफ डाइपोल, आपके डाइपोल का जो मिड पॉइंट है उसको सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं, और वो एक रेफरेंस पॉइंट है क्योंकि सारी डिस्टेंस वहीं से मेजर करेंगे। एक्सिस ऑफ डाइपोल, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले जो लाइन है वो हमारी एक्सिस ऑफ डाइपोल है। इक्वेटोरियल प्लेन, ऐसी प्लेन जो सेंटर ऑफ डाइपोल से पास हो और परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ डाइपोल के, उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। जितने पॉइंट इस प्लेन में लाई करेंगे, सारे के सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट्स, उनको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस डाइपोल की वजह से क्या क्या चीजें निकालनी है? हमें यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो अभी हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अलग अलग जगह पे वेरियस पोजीशन के ऊपर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। कौन सा डाइपोल है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। किस पॉइंट पे निकाल रहा हूं मैं अभी? एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट जो कहाँ पे है? जो डाइपोल की एक्सिस है उसके ऊपर है। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट के ऊपर। पॉइंट कहाँ पे है? एक्सिस ऑफ डाइपोल पे। तो ये है आपका डाइपोल, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है। ये मिड पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ डाइपोल है। ठीक है, एक्सियल पॉइंट का मतलब है ये है इसकी एक्सिस, ये है डाइपोल की एक्सिस। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको मैं पॉइंट P मान लेता हूँ। आपको P पॉइंट पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पहले प्लस क्यू की वजह से, फिर माइनस क्यू की वजह से। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर देंगे? वेक्टर सम कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा P पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ लेट E1 एंड E2 आर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ये मान लेता हूं मैं यहाँ पे रिस्पेक्टिवली मतलब प्लस क्यू की वजह से कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और माइनस क्यू की वजह से कितना हो गया E2। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया। अब एक और टर्म है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, बीच में स्किप हो गई थी वो टर्म क्या होती है? एक टर्म होती है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? देखो, एक टर्म और छूट गई थी वहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इसको P से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर मैंने वेक्टर भी लगा दिया। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये है आपका, मतलब इसको इस तरीके से डिफाइन किया होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज of dipole and distance between both charges, तो जो डाइपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, तो P, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, P किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मतलब जो डाइपोल पे जो चार्ज है, डाइपोल पे, अब डाइपोल पे दो चार्ज हैं, डाइपोल पे प्लस क्यू चार्ज भी है और डाइपोल पे माइनस क्यू चार्ज भी है। आपको अगर मैं ये बोलूं कि चार्ज ऑफ डाइपोल, तो चार्ज ऑफ डाइपोल का मतलब है आपके प्लस का चार्ज, माइनस का चार्ज नहीं लेना आपको, कौन सा चार्ज लेना है, प्लस का चार्ज। तो चार्ज ऑफ डाइपोल का मतलब क्या है, प्लस का चार्ज। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस, अब दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है, भाई ये दो चार्ज हैं आपके, प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम 2a मानते हैं। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस क्या मानते हैं, 2a, और ये मान लेता हूं मैं a, ये मिड पॉइंट है ना इसका, तो a आपकी डिस्टेंस ये हो जाएगी और a डिस्टेंस आपकी ये हो जाएगी, इसको हम 2a लेते हैं। ठीक है, अब 2a क्यों लेते हैं वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसको a क्यों नहीं लेते, आप a भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा जो लास्ट में जो फॉर्मूला बनेगा वो सिंपल फॉर्मूला बने, इसीलिए हम इसको 2a ले लेते हैं। तो यहाँ पे, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई ये रेफरेंस पॉइंट है, ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, सारी डिस्टेंस यहीं से मेजर करनी है, तो इस चार्ज की जो पोजीशन है माइनस क्यू की वो हो जाएगी यहाँ से a और इसकी पोजीशन यहाँ से a, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2a। ठीक है, एक्चुअल में a क्या होगी, मतलब इनकी पोजीशन होगी सेंटर ऑफ डाइपोल से। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रोडक्ट है डाइपोल मोमेंट, चार्ज का और उनके बीच की डिस्टेंस का, दोनों में डिस्टेंस कितनी है, 2a। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपका ये हो गया, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं, देखो डायरेक्शन, हमने डायरेक्शन इसकी मान रखी है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई यही डायरेक्शन होती है, बस हमने एक मतलब एक साइन, एक जस्ट एक कन्वेंशन है, हमने एक मान रखा है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम क्या लेंगे, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम लेंगे माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, डायरेक्शन क्या लेनी है आपको, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ये होगी आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, ये प्रोडक्ट है चार्ज का और दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस का। ठीक है, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या लेनी है, डायरेक्शन हमेशा लेनी है माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो डायरेक्शन पता लग गई, आपको मैग्नीट्यूड पता लग गया। तो ये आपकी टर्म थी जो पहले छूट गई थी, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है काफी, इसका यूज है। कौन सा डाइपोल है ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये। ठीक है, अब हम उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जहां से हमने इसको डिसकंटिन्यू किया था। भाई E1 और E2 क्या मान लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिए इस पॉइंट के ऊपर, किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब देखो पहले मैं निकाल लेता हूं E1 प्लस क्यू की वजह से, प्लस क्यू की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पॉइंट कहाँ पे है, इसकी पोजीशन को भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये पॉइंट मान लो, अब डिस्टेंस कहाँ से मानेंगे, डिस्टेंस तो आपको कहाँ से लेनी है, सेंटर ऑफ डाइपोल से लेनी है। तो ये पॉइंट जो है इसकी पोजीशन मान लो सेंटर ऑफ डाइपोल से x डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, x। तो ये होगी आपकी एक्सियल पॉइंट की पोजीशन x। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको। तो इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की, आपकी देखो a डिस्टेंस तो होगी ये, और यहाँ से यहाँ तक होगी x। तो डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस a या a प्लस x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से k, जिस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वो चार्ज q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस a का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी E1 की,
डायरेक्शन क्या होगी इसकी, E1 की। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 प्लस क्या की वजह से, प्लस के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं अवे फ्रॉम चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन मैंने क्या ले ली, ये डायरेक्शन होगी E1 की, दिस इज E1, दिस इज E1। ऐसे ही मैं क्या निकाल लेता हूं, E2 क्या है, माइनस क्या की वजह से। अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, तो इस फॉर्मूले में जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फॉर्मूले में आपको सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड रखना होता है, आपको उसकी साइन पुट नहीं करना होता। अब माइनस क्या की वजह से है E2, तो माइनस क्या यहाँ पे हो गया आपका। अब यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x माइनस ए, तो ये हो गया आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये आपका E2 आ गया। अब E2 की डायरेक्शन क्या है, देखो E2 की डायरेक्शन क्या है, E2 चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस क्या की वजह से, तो माइनस के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज की तरफ, ये तो दिस इज E2, दिस इज वेक्टर E2, ये आपका E2 हो गया। ठीक है, तो अब हमें E1 E2 का मैग्नीट्यूड मिल गया और E1 E2 की हमें डायरेक्शन भी पता लग गई। अब हमें क्या करना है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P के ऊपर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P के ऊपर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, E1 प्लस E2 कर देंगे। E1 प्लस E2 क्यों कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है। क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि नेट फील्ड अगर निकालना है तो अलग अलग पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसका सम कर दो, वेक्टर सम कर दो, वहां पे क्या आ जाएगा, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम ये लिखेंगे, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ई नेट को मैं ई लिख लेता हूँ, ठीक है। ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, इनका क्या करना है, वेक्टर सम करना है आपको, वेक्टर सम ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E1 की वैल्यू रख दो, E1 कितना आपका Q अपॉन x प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम डाइपोल। तो ये अवे फ्रॉम डाइपोल है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, पॉजिटिव मान लेता हूँ। इस डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया, प्लस मान लिया। तो इसके अपोजिट जो डायरेक्शन है इसको क्या मानना पड़ेगा, इसको माइनस मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे E1 की डायरेक्शन क्या ले ली मैंने, E1 की मैंने प्लस ले ली। तो अब E2 की डायरेक्शन क्या है, माइनस, तो ये माइनस का साइन। अब E2 की वैल्यू पुट कर दो, K मैग्नीट्यूड क्या है इसका, Q x